7-8 साल से यहाँ पर चिता और वहाँ पर कब्रिस्तान यानी कब्रें वहाँ पर। कल हमारे लिए जनाजे के ले जाने के लिए रास्ता नहीं था। आप ये देख लो, इधर ये चिता जला रखी है, ये सरेआम ये इसमें है कब्रिस्तान में। भाई मुसलमान तो राजी भाई, खाली हुए हिंदू भाई जाने पता ना उनके मन में कहा हुए अपने अपनी की कर कब्जा कर रहा थी। मामला ये है जी, इधर तो हमारा कब्रिस्तान है, इधर इन्हों का शमशान घाट है जी। ये एक तो 660 एक 655। देखो जी, आप भी देख लो, पूरा कब्रिस्तान पे कब्जा कर रखा है। 376 है। अच्छा, इनका 600 इनकी अलग जमीन है, अलग दिया गया है जी। हमारी एमएलए साहब है जाहिदा, वो भी कोई सुनाई नहीं करती। अब कलेक्टर साहब के पास भी पहुंच गए, तहसीलदार के पास। इस वक्त हम कामा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीपल खेड़ा के गांव सेंडूगर में हैं और यहाँ पर जो एक मामला चल रहा था, यहाँ पर ये चिता जली हुई है और इसके ठीक समीप साइड में यहाँ पर ये कब्रिस्तान यानी कब्रें बनी हुई हैं। ये सेंडूगर गांव का ये मामला है और पिछले 7-8 सालों से ये लोग इसकी मांग करते आ रहे हैं कि हमारा जो चिता का मामला है और जो कब्रिस्तान है, इनका यहाँ पर समाधान कराया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत में कागजों में इनको अलग अलग जमीन दे रखी है, अलग अलग तरीके से इनके नाम से जमीन करा रखी है, लेकिन उसके बावजूद एक ही जगह पर चिता और उसके दूसरी जगह पर यह कब्रिस्तान है, कब्रें बनी हुई हैं। तो सीधे तौर पर यह यूं कहें कि अगर इनका समाधान नहीं किया गया, जो पिछले 8 साल से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरा रूप भी ले सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गांव के लोगों ने हमें बताया और इन्होंने हमें बुलाया, से बातचीत करेंगे। आखिर मामला क्या है, पूरे कागजात इनके पास हैं और शासन प्रशासन के पास काफी सालों से गुहार लगा चुके हैं, तहसीलदार से लेकर के उच्च अधिकारियों तक ये इसके अपील को लेकर के गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल करके आया। और अब इन लोगों ने, दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर के हमसे बात करने की ठानी है। हमारे साथ ये गाँव के जिम्मेदार लोग हैं। बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद जी, क्या है ये मामला, कितने दिनों से चल रहा है? मामला काफी चल रहा है जी, करीब 10 साल हो गए चलते जी, जाना चल रहा है। अच्छा, क्या कहाँ आपने शिकायत दी, क्या क्या गुहार लगाई आपने? भरतपुर कलेक्टर जी का हमने लगा दी। भरतपुर? हाँ, भरतपुर जी। और जायदा का हमने लगा दी और डीएस का नाम एसडीएम को मैंने दे दी जी, और भाई या मैं तहसीलदार को मैंने दे दी। अच्छा। और सरपंच हमने पुकार कर ली भाई, खूब कोई सुनाई ना है। क्या आश्वासन मिला? मतलब नुके हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एसडीएम ने क्या बोला? एसडीएम ने भी बोले हो जाएगा। अच्छा, कोई चिंता मत करो, तुम हो जाएगा। तो यहाँ की विधायक जो है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वहाँ ने भाई वहाँ पे कागज पहुँचाए, मैं खुद मौजूद ना गयो। कितने दिन हो गए? वो तो करीब काफी दिन होगा। अच्छा। मिल ना रही, मौत मिले ही ना, जब मैं जाऊँ जब निकल जाए। आप चाहते क्या है इस मामले? यहाँ में चाहे भाई इनको हक इनको मिले, हमारा हक है, जो हमारा हक हम लोग मिले, हमने इनका हक तो कोई ताल को ना है हमारा। इनका कितनी जमीन है? आपकी कितनी जमीन है? इनकी तो है करीब 1.5 बीघा, हमारो कुछ 6 बीघा रखबो। अच्छा, जो आपके कब्रिस्तान को दे रखे, इनको चिता के लिए, शमशान घाट के लिए 1.5 बीघा दे रखी। उनका नक्शा ही अलग है। अच्छा, इनका नक्शा ही अलग है। तो अभी ये एक एक जगह ऐसे कैसे, यहाँ पे चिता है, यहाँ कब्रिस्तान है? ये नहीं जी, यहाँ में नक्शा बटा हुआ है, ये नाजायज जगह पे कब्रिस्तान में चिता। हाँ। अच्छा, इसको अलग जगह थी। हाँ, ये घर को जगह इन्हें चढ़ा के लगाई है, कब्रिस्तान में जाके चिता बनाई है। आपका रकबा अलग है, इनका रकबा अलग है। अब कितने दिनों से चल रहा है ये मामला? ये करीब 10 साल हो गया है। 10 साल हो गए। किसी ने इस पर कोई अमल नहीं किया? कोई अमल ना करो, कहीं नहीं। सरपंच साहब क्या बोलते हैं? सरपंच साहब ने बोले हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे बोले हुए। अच्छा, अब दूसरे समुदाय के जो आपके गाँव के लोग हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में? भाई मुसलमान तो राजी भाई, खाली हुए हिंदू भाई जाने पता ना उनके मन में कहा हुए अपने अपनी की कर कब्जा कर रहा थी। नुकनी बेच दी अपने 10-20 हजार की, वो 40 हजार की बेच। नहीं, जो हिंदू लोग हैं वो भी तो चाहते हैं कि आपका समाधान हो, आपका भाईचारा बना रहे। जब 8-10 साल से ये सब चल रहा है, तो आप लोग दोनों पक्ष के लोग ये चाहते हैं कि समाधान हो जाए, लेकिन सरकार के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहीं हो पा रहा है ना? हाँ, उनकी लापरवाही से हिंदू भी चाह रहा भाई इनको ये गाँव को मामला हो। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं जी, क्या नाम है आपका? साबुद्दीन। साबुद्दीन जी, मतलब क्या है मामला, मतलब थोड़ा समझाएंगे? मामला ये है जी, इधर तो हमारा कब्रिस्तान है, इधर इन्हों का शमशान घाट है जी। ये देखो जी, आप भी देख लो, पूरा कब्रिस्तान पे कब्जा कर रखा है। किन लोगों ने? ये अपने हमारे गांव के हिंदू लोग भाई है, उन्होंने। हाँ, मुसलमान का एक भी कोई कड़वी नहीं है, कोई वह नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। इधर आप ये देख लो, इधर ये चिता जला रखी है, ये सरेआम ये इसमें है कब्रिस्तान में। हम यही चाहता है जी, हमारा हक हमें मिले, उनका हक उनके लिए दिया जाए। नहीं, सभी जो दूसरे समाज के लोग जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, सभी तो नहीं कर रहे ना ये सब? नहीं, सभी तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ आदमी है, कुछ
कुछ हिंदू लोग ये भी चाहते हैं कि आपका समाधान हो, हाँ? कुछ ये भी चाहते हैं। वो आपके पक्ष में है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल, जो भी चाह, जिनका कब्जा नहीं है वो ये चाहता है इनका इनके लिए मिले, हमारा हक हमारे लिए मिले, उनका हक उनके लिए मिले। तो ये तो बड़ी मिसाल आप लोगों ने कायम किया, 8-10 साल से ये सब चल रहा है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने इसको कोई सुनाई नहीं कर रहा है जी। दूसरा रूप नहीं दिया गया है इसको, नहीं, एक नहीं, बड़ी बात है। कुछ नहीं दिया गया है जी। हमारी एमएलए साहब है जाहिदा, वो भी कोई सुनाई नहीं करती। अब कलेक्टर साहब के पास भी पहुंच गए, तहसीलदार के पास भी, लेकिन कोई सुनाई हमारी ये नहीं कर रहा है। अब इससे आगे तो ये और वोट पर जब ही आ जाए, और यह मौका हम नहीं आकर कौन जायदा। अच्छा वोट लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर, हाँ, आपकी परेशानी सुनने के लिए नहीं आती? कोई परेशान ना सुने, अच्छा। नहीं ना हो तो ये चाहती है जी जायदा से हिसाब से तो गांव में शादी होएगा, ये नहीं चाहती इस गांव में सल्लूक रहे। हाँ, आपका समाधान हो ये नहीं चाहते? नहीं, समाधान चाहती तो जायदा तभी कर दे, समाधान करना चाहे तो अभी हो जाए। समाधान नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहती। तो आपके गांव के दोनों समुदाय के लोग ये चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हमारा हक हमें मिले, उनका हक उनके लिए दिया जाए। मतलब कानूनी रूप से ये आपका मामला अटका हुआ है? हाँ, नहीं, हाँ, बंटवारा नहीं हुआ है आप लोगों? बंटवारा है नहीं, इधर साइड में ये जबरदस्ती आ रहा है, बंटवारा क्यों नहीं है? हाँ, शमशान घाट ये चाहते हैं कि हमारी पैमाइश बाइज्जत पैमाइश हो जाए, उनकी जो हद है हमारी हद में बाउंड्री हो जाए, और वो अपनी हद में कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी हद में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कानूनी लड़ाई आप पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, कानूनी इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या है, मतलब इसमें किसके डॉक्यूमेंट है? इसमें हमारी जमीन का जो नक्शा है, जमीन का खसरा नंबर है, सब कुछ है, जिनको हमने दिए दरकार वो भी हमारे पास में है। ये तो हमारा मौका नक्शा है। इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कौन सा नंबर है हमारे मेरे साथ ये है, एक तो 660, एक 655, हाँ 55 है, और एक हमारा ये नंबर है 317। अच्छा, ये दूसरे लोगों का कौन सा है? वो उनका है 376 है। अच्छा, इनका अलग 600 इनकी अलग जमीन है? हाँ जी, उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो समझौता होके हमारे हिस्से में जो भी हमारे जो पैमाइश होके बाउंड्री हो जाए, वो अपनी हद में कुछ भी करें, हम अपनी हद में अपना जो हमारी कब्रिस्तान है, हमारे को नमाज पढ़ने की सुविधा बन जाएगी। अच्छा, कल दफनाने एक चीज बताइए, कल ही ये मामला क्यों शुरू हुआ? पहले से ही तो चल रहा था? कल हमारे लिए जनाजे के ले जाने के लिए रास्ता नहीं था, इसलिए कहीं पे कूंज लगा हुआ है, कहीं पे लकड़ी लगी हुई है, कहीं पे कूड़ी डाली हुई है। कल ये इसलिए ज्यादा वो उठाया था। अच्छा, जिस जगह पे हमने कल वो दफन किया है, यहाँ तो हमें चीटा को जैसे नहीं दफन किया जो हमारी अभी लाइन चल रही है, फिर यहाँ से हट के हमने समझा कि वहाँ बेहतर चीज जगह है, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ भी काफी गंदगी थी, गूदड़ा, कपड़ा, पोतड़ा, लेटरिन, वो सब साफ करके तब वहाँ। तो अभी जो आपके यहाँ की विधायिका हैं, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, कुछ बोला है कि आपका समाधान होगा? हाँ, अब उसका कुछ फोन आया कि हम तुम्हारे गांव में आ रहे हैं जब से। हाँ जी, अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, 2 आदमियों से बैठ के बात करेंगे और तुम्हारा संविधान को हम बिल्कुल मिटा के आएंगे। चलिए, इस वक्त हम पीपलखेड़ा ग्राम पंचायत की कौन सा गांव है, सेंडुगर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर पिछले 7-8 साल से यहाँ पर चिता और वहाँ पर कब्रिस्तान यानी कब्रें वहाँ पर दफनाया जाता है, यहाँ पर चिता जलाई जाती हैं। गंगा जमुना की तहजीब मेवात इलाके में अभी भी देखने को मिल रही है। पिछले 8 साल से मामला चल रहा है। कल जब एक बुजुर्ग की मौत हुई, उसके बाद में क्योंकि लगातार कब्रें यहीं पर दफनाई जा रही है, जो भी मौतें होती थी उनको यहीं दफनाया जाता था, लेकिन सामने जब चिता आ गई, क्योंकि यहाँ पर इसको भी जलाया जा रहा है, इसको लेकर के इन लोगों ने वहां कहीं दूर एक अलग जगह कल एक बुजुर्ग को दफनाया। ये कि हिंदू मुस्लिम की एक तहजीब की एक मिसाल पेश किए। इन लोगों ये चाहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर के रहें, लेकिन पिछले 8 साल से ये कानूनी रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ पर इनकी जो जगह है, दूसरे समुदाय के लोग हैं, इनको अलग जगह दी जाए और जो हमें जो जगह मिली है हमारी जगह अलग प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं या फिर खास तौर से यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, वो इस पर पूरे मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है, अगर इस मामले को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में इसका दूसरा रूप भी सामने आ सकता है, कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने गुहार लगाई है कि इनका समाधान किया जाए, जिससे ये लोग एक ही गांव में दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिल करके बैठ सकें और रह सकें और इसी गंगा जमुना तहजीब को, मेवात की एकता की मिसाल को आगे के लिए कायम कर सकें। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया आप पहुंचा सकते हैं, बने रहिए मेरे साथ।